Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to discuss about reduction in FYGC syllabus. So we are going to talk about all the subjects right from SP, OCM, Economics, BK, Hindi, Marathi and Maths 1 and Maths 2 we are going to discuss in this video. So सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद SP दैट इज सेक्रेटरियल प्रैक्टिस. ये आपका जो नोटिस है गवर्नमेंट की तरफ से वो है यहाँ पे. सो आप देख सकते हो फर्स्ट आपको एसपी के जो रिडक्शन है यहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है, हियर टॉपिक दिया हुआ है, पेज नंबर दिया हुआ है, कौन सा पॉइंट रिड्यूस्ड हुआ है वो आपको दिया हुआ है एंड डिटेल कंटेंट यानी यहाँ पे एग्जैक्टली कौन सा चीज़ रिड्यूस्ड हुआ है वो आपको दिया हुआ है. और सेल्फ स्टडी का मतलब है इंस्ट्रक्शन में कि ये आपको पढ़ना है लेकिन ये एग्ज़ाम में आपको नहीं आने वाला है. ओके सो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बट यहाँ पे थोड़ा ब्लर है, इसकी वजह से मैंने क्या किया है यहाँ पे इसको सेम चीज़ को यहाँ पे मैंने आपके लिए बनाया सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली. नाउ ये जो FYGC सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का रिड्यूस सिलेबस है फॉर एकेडमिक ईयर 2020 एंड 21 ड्यू टू दिस पेंडेमिक. ओके तो 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ ये रिडक्शन वाला पार्ट है. सो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है आपका. यहाँ पे चैप्टर का नाम है, पेज नंबर है, पॉइंट नंबर कौन सा है वो रिड्यूस हुआ है एंड मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी यानी कौन सी चीज़ है जो रिड्यूस्ड हुई है जो आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाली है. और रिमार्क में मैंने लिखा हुआ है कि सेल्फ स्टडी के लिए, मतलब ये आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा. ऑलराइट तो सबसे पहला चैप्टर है आपका सेक्रेटरी. इसके अंदर आपको इम्पोर्टेंस ऑफ अ सेक्रेटरी ये नहीं पूछेगा और पेज नंबर है 4 to 5 एंड पॉइंट नंबर है 1.4. ओके तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है सारी चीज़ों को. सेकेंड सब्जेक्ट जो आपका है जॉन स्टॉक कंपनी, यहाँ पे पेज नंबर है 16 to 19 2.1 जिसमें आपका रिड्यूस हुआ है इवेल्युएशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका सेल्फ स्टडी में. ऑलराइट चलो देन चैप्टर नंबर 3 में आपका फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी है, पेज नंबर 35 3.1.1 जिसमें आपको नहीं आएगा दैट इज़ रोल ऑफ प्रमोटर्स, तो ये भी आपका सेल्फ स्टडी में है. चलो चैप्टर नंबर 4 में आप देखोगे अगर तो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, तो पेज नंबर 5 पेज नंबर 47 to 48 इसमें 4.2 4.3 इस तरीके से दिया हुआ है. और यहाँ पे आपको एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इसके बाद में आपका कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स इन रिलेशन टू प्रोस्पेक्टस, पेनल्टी फॉर नॉन कॉम्प्लायंस, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है, ये रिड्यूस्ड हुआ है आपका. चलो आगे बढ़ते हैं. चैप्टर नंबर 5 पे आप देखोगे अगर तो मेंबर ऑफ अ कंपनी चैप्टर का नाम है, वहाँ पे आपको नहीं आएगा मेंबर्स वर्सेस शेयर होल्डर्स, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा. एंड देन डायरेक्टर्स एंड की मैनेजेरियल पर्सनल ऑफ अ कंपनी, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको आराम से आपका पेंसिल लेके बुक में मार्किंग कर लेना है पहले ही. तो पावर ऑफ द डायरेक्टर्स, देन ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स, लाइबिलिटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स, रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर्स, ड्यूटीज़ ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, liabilities of company secretary, rights of company secretary, then company secretary in employment and in practice, then secretarial standards and secretarial audit. तो ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाली है. एंड इन चैप्टर नंबर 4 कंपनी मीटिंग 1 उसमें पेज नंबर आपको दिया हुआ है 1082 to 109 जिसमें आपको नहीं आएगा दैट इज़ काइंड्स ऑफ मोशंस, ये भी आपका सेल्फ स्टडी में है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा. देन लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर चैप्टर नंबर 8. सो चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ कंपनी मीटिंग 2, इसमें आपको पेज नंबर दिया हुआ है. और जो नहीं आने वाला है दैट इज़ फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी रिलेटेड विथ एनुअल जनरल मीटिंग. ओके ये भी आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा. चलो कंटिन्यू करते हैं इसको. 9 अब देखोगे चैप्टर नंबर 9 तो वहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ सेक्रेटरी, इसमें आपको मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, देन एसेंशियल स्किल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है. राइट सो ये यहाँ पे फिनिश होता है हमारा एसपी वाला पार्ट. सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा. आपको कोई भी चीज़ में डाउट होगा या आपको ऐसा होगा कि रिड्यूस्ड हुआ है या नहीं हुआ है, माइंड में कोई क्वेश्चन मार्क होगा तो आप यहाँ पे ये जो आपका दिया हुआ है सिलेबस रिडक्शन वाला गवर्नमेंट की तरफ से, इसको भी आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके सो जो मैंने बनाया है उसको फॉलो करके आप मार्किंग करो, या फिर ये जो आपको दिया हुआ है अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो इसको देख के आप मार्किंग कर लो. ओके इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो. तो ये था आपका एसपी का रिड्यूस सिलेबस. नाउ वी विल टॉक अबाउट रिडक्शन इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. बीके में आपका क्या क्या रिड्यूस्ड हुआ है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है. ये आपको क्लियर दिख रहा है तो वेरी गुड. अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे सेपरेट मैंने आपके लिए
एक शीट बनाया है, आप देख सकते हो। तो पहला है चैप्टर नंबर, यहाँ पे चैप्टर नंबर दिया हुआ है, चैप्टर नेम दिया हुआ है, पेज नंबर, मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी जो आपको एग्जाम में नहीं आएगा, एंड रीमार्क्स। ओके, तो आप यहाँ पे सारी चीज़ देख सकते हो सामने, और देख के आप इसको खुद से मार्किंग कर लो। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 सब में रिड्यूस्ड हुआ है। सो एक्टिविटी वाइज यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। पेज नंबर आप देख रहे हो यहाँ पे 9, 14, 16, सेकेंड में 38, 80, 88, 104 एंड 171। तो ये एक्स्ट्रा वर्क है, मतलब सेल्फ स्टडी है आपका। ओके, तो एग्जाम में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 आपका डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, पेज नंबर 247 पे जो एक्टिविटी बॉक्स है वो आपको नहीं आएगा। देन फाइनल अकाउंट ऑफ अ प्रोप्राइटर कंसर्न 315 पे है पेज नंबर एक्टिविटी बॉक्स, वो भी आपको नहीं आएगा एग्जाम में। देन 8 में सिंगल एंट्री सिस्टम 354 पे, वो भी नहीं आएगा। देन बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स। देन लास्ट है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, पेज नंबर 253 टू 271। ये पूरा आपका सेल्फ स्टडी में, ये आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है। ऑलराइट, चलो, तो वो हो गया आपका बीके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट OCM, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 1 जो है, ओके, ये आपको दिख रहा है। सेम चीज़ मैंने भी यहाँ पे आपके लिए बनाई है, एज यू कैन सी। तो चैप्टर नंबर 3 जो है आपका, वो पूरा का पूरा इंटायर चैप्टर आपका नहीं आएगा। आपका 3rd चैप्टर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस, तो ये आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है, जिसका पेज नंबर है 46 टू 59। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है, आप देख सकते हो कि इंटायर चैप्टर आपका रिड्यूस्ड हुआ है सेल्फ स्टडी में। देन अगर आपको पढ़ना होगा समझने के लिए तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। देन चैप्टर नंबर 6 में आपका इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस, ये भी इंटायर चैप्टर आपका रिड्यूस्ड है, तो ये भी आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, ये दोनों चैप्टर्स। राइट, नाउ चैप्टर नंबर 7 है आपका, दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट, एंड इसमें आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस, एंड सेकेंड इम्पैक्ट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन बिजनेस। इसमें आपको पेज नंबर वाइज यहाँ पे दिख रहा है 145 टू 146 में, फ्रॉम इंडियाज पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेकर एंड सर्विस सेक्टर वहाँ तक के रिड्यूस हुआ है, उसमें से कुछ भी आपको नहीं आने वाला है सेल्फ स्टडी में। देन 7.5 में इम्पैक्ट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन बिजनेस, उसमें पेज नंबर 146 टू 147, फ्रॉम इंक्रीज इन द कंपटीशन टू इन वेरियस फील्ड, यहाँ तक कि आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा कुछ भी। ऑलराइट, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स रिड्यूस, जो इकोनॉमिक्स में हुआ है वो, दैट इज चैप्टर नंबर यहाँ पे दिया है आपको 1। इसके अंदर चैप्टर नेम है दैट इज बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स, पेज नंबर 4 और एंड 5 पे। क्लासिफिकेशन ऑफ वांट एंड यू शुड नो जो पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है वो आपका सेल्फ स्टडी में है, वो आपको एग्जाम में नहीं आएगा। ऑलराइट, चलो चैप्टर नंबर 2 देखते हैं, मनी। इसके अंदर पेज नंबर 11 पे आपका यू शुड नो एंड क्वान्टिटीज ऑफ मनी, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा सेल्फ स्टडी में। इसके बाद में चैप्टर नंबर 3 पार्टीशन वैल्यूज, पेज नंबर 15 एंड 21, यू शुड नो एंड डिस्क्रीट डेटा करके दिया हुआ है, ये आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है। देन पेज नंबर चैप्टर नंबर 4 पे आपका है द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, पेज नंबर 29 टूरिज्म एंड बॉलीवुड हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल फिल्म, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, रिड्यूस पार्ट है आपका। ओके, चलो पेज नंबर चैप्टर नंबर 5 पे आपको दिया है रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, पेज नंबर 31 रूरल ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, ये सेल्फ स्टडी में है तो ये एग्जाम में आपको नहीं आएगा। आगे चैप्टर नंबर 6 में है पॉपुलेशन इन इंडिया, यहाँ पे एक मेजर पार्ट आपका रिड्यूस्ड हुआ है, दैट इज पेज नंबर 36 पे यू शुड नो, पेज नंबर 39 यू शुड नो, 40 यू शुड नो, एंड 41 पे जो दिया हुआ है पॉपुलेशन एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज से लेकर डेवलपमेंट एम्ब्रेस द एंटायर सोसाइटी, यहाँ तक के आपका पूरा का पूरा रिड्यूस हुआ है। देन चैप्टर नंबर 7 पे आपको दिया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो यहाँ पे पेज नंबर 44 पे यू शुड नो एंड पेज नंबर 47 पे यू शुड नो जो है, ये दोनों आपका एग्जाम में नहीं आएगा। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 8 पॉवर्टी इन इंडिया, पेज नंबर 50 पे यू शुड नो, एंड पेज नंबर 54 पे आप देखोगे तो वहाँ पे आपको 2 यू शुड नो दिया हुआ है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, तो दोनों ही आपका रिड्यूस्ड हुआ है तो एग्जाम में नहीं आएगा। एंड देन लास्ट आपका इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991, यहाँ पे पेज नंबर 61 टू 62, ये जो इवेल्युएशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी सिंस 1991 है आपका, वो स्टार्ट हुआ है आपका राइट फ्रॉम मेजर अचीवमेंट से लेकर टू पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, लास्ट में जहाँ पे चैप्टर फिनिश हो रहा है वहाँ तक के ये पूरा का पूरा पार्ट आपका रिड्यूस्ड है। ओके, सेल्फ स्टडी में है। फाइन, तो ये हमारा इकोनॉमिक जो है ये भी फिनिश हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सो यू कैन
टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, इंग्लिश का आप देख के स्क्रीनशॉट लो और बुक में देख के मार्किंग कर लो। ओके, पॉज करके यू कैन मार्क इन योर बुक। एंड देन हिंदी का भी आपको यहाँ पे मिलेगा। सो हिंदी के जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज यहाँ पे जो जो चीज़ें रिड्यूस्ड हुई है वो आप देख के अपनी बुक को सामने रखो और वहाँ पे आप रिड्यूस कर सकते हो। एंड देन मराठी का भी आपको यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है मराठी का रिडक्शन। एंड देन यहाँ से लेकर आपको सेकेंड पेज यहाँ तक के रिड्यूस्ड हुआ है आपका। आपको बुक लेके बैठना होगा और उसमें आप चेक करो अच्छे से। एंड जो जो पार्ट आपका रिड्यूस्ड हुआ है वहाँ पे आप रिडक्शन का मार्किंग कर दो, क्रॉस कर दो पेंसिल से। और या फिर आपको कोई चीज़ या कोई पार्ट नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या रिड्यूस्ड हुआ है, तो जो आपके सिलेबस के टीचर होंगे आप उनसे पूछ लो एक बार, तो सो दैट आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। एंड देन मैथ्स की अगर बात करोगे तो मैथ्स में मेजर पार्ट आपका रिड्यूस्ड हुआ है। सो ये मैथ्स पार्ट 1 है आपका। सो ये आपका पूरा रिड्यूस्ड हुआ है। उसके नीचे यहाँ तक के चैप्टर नंबर 1 में सेट्स एंड रिलेशंस में ये हुआ है, सामने दिख रहा है आपको। देन सेकेंड में फंक्शंस, थर्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर, फोर्थ में सीक्वेंस एंड सीरीज। ये पूरा मेजर पार्ट जो है आपका रिड्यूस्ड है, तो इसको आप मार्क करो अच्छे से देखकर बुक के अंदर। चलो 5 देखो, लोकस एंड स्ट्रेट लाइन आपका रिड्यूस्ड है। बहुत सारी चीज़ें इसमें रिड्यूस्ड है, सारी चीज़ें सेल्फ स्टडी में है। ओके, देन चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट्स आपका दिया हुआ है, उसमें भी बहुत सारा रिडक्शन है आपका। ये सारा आपका चैप्टर नंबर 6 का रिडक्शन है। ओके, सेम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 देखेंगे आप, लिमिट्स दिया हुआ है, तो पेज नंबर वाइज आपको दिया हुआ है 98, 99, 100, 101 कौन कौन सी चीज़ नहीं आएगी आपको वहाँ पे पूरा कंप्लीट डिटेल में दिया हुआ है। देन 8 पे देखोगे कंटिन्यूटी, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस्ड हुई है आपकी। देन 9 दैट इज़ डिफ्रेंसिएशन, सो मार्क कर लो आपकी बुक में, ये आपका चैप्टर नंबर 9 का ही है। ओके, चलो ये आपका हो गया मैथ्स पार्ट 1 फिनिश हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स पार्ट 2। इसके अंदर ये आपका फर्स्ट चैप्टर है पार्टीशन वैल्यूज़। सो आपको दिख रहा है सामने, ये सारी चीज़ें आपको नहीं आएगी, पेज नंबर कॉलम दिया हुआ है। एंड मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी, यानी ये चीज़ आपको एग्जाम में नहीं आएगी, रिमार्क में आपको दिया हुआ है सेल्फ स्टडी। चलो ये कंटिन्यू है आपका चैप्टर नंबर 1। देन चैप्टर नंबर 2 जो है आपका मैथ्स 2 में मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये सारी चीज़ आपको नहीं आएगी, पेज नंबर वाइज आपको दिया हुआ है। देन थर्ड है स्क्यूनेस करके। ओके, चैप्टर नंबर 3 है हमारा। देन 4th हमारा है बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स, तो ये सारी चीज़ आपको नहीं आएगी, सामने दिख रही है। 5th में है कोरिलेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं आएगी। देन चैप्टर नंबर 6 है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं आने वाली है। देन कंटिन्यू है। एंड देन प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर वाइज दिया हुआ है, इसको भी आप मार्किंग कर लो अच्छे से। एंड देन ये प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू हुआ है। एंड देन लास्ट में आपको दिख रहा है 8 लीनियर इन इक्वेशंस। ओके, ये भी आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ये भी कंटिन्यू हुआ है। देन चैप्टर नंबर 9 कमर्शियल मैथमेटिक्स, ये भी आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ये कंटिन्यू है आपका चैप्टर नंबर 9 और ये कंटिन्यू है अगेन। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं आएगी। ऑलराइट, सो जितनी भी चीज़ें थी रिडक्शन के लिए वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। आई होप यू अंडरस्टूड। कुछ भी कन्फ्यूजन होगा या कुछ भी डाउट होगा आप मुझसे भी पूछ सकते हो, या फिर आपके जो सब्जेक्ट टीचर होंगे उनसे भी आप पूछ सकते हो। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस डिस्कशन, दिस रिडक्शन पार्ट. Any doubt or anything you can come in. Till then, thank you very much all. Take care.